एक काम करते हैं, देखिए तो कल हम लोग क्या सीखे थे, H बराबर I स्क्वायर RT, एक ही सीखे थे हम लोग। और एक क्या सीखे थे बाबू, अंजलि दे भाई मेरे को, और क्या सीखे थे, और हम सीखे थे पावर बराबर क्या सीखे थे, VI, ये सीखे थे। पावर का हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, P बराबर I स्क्वायर R, और हमने बनाया था P बराबर V स्क्वायर बाई R बनाया था। और इन सबको हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसका मेन सोर्स क्या था, तो सोर्स था भैया V बराबर W बाई Q था। उसके बाद एक ओम्स का नियम था, V बराबर IR था। उसके बाद एक और था Q बराबर IT था। तो इतना सारा फॉर्मूला यूज करके हमने सब चीज को डिराइव किया था। इतना कुछ आपको जानना पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते ना, ये और ये और ये हमारा जरूरी था मेरे लिए, हम इसको कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या बोला गया था आपको, हम इसमें बोले थे हम लोग P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जब I का मान कांस्टेंट हो, I का मान कांस्टेंट कब होता है, जब सर्किट में जो बल्ब होता है चाहे जो रेजिस्टेंस है वो होता है सीरीज के अंदर, श्रेणी क्रम में होता है। R का मान I का मान कांस्टेंट रहेगा। हम आपको क्या कल बोल रहे थे हम कि जो पावर है वो R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा R का मान बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा। और एक हम लोग क्या सीखे थे, एक सीखे थे ये वाला, देखो जब पावर का वैल्यू होगा V स्क्वायर बाई R। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, यहां पर जो पोटेंशियल है इसको हम कांस्टेंट करेंगे। तो ये कांस्टेंट कब होता है, ये होता है पैरेलल के अंदर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जो पावर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1/R होगा। तो इन सब का बातों का मतलब क्या है, देखो जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा, आसान भाषा में ये बोल रहे हैं हम लोग, जिस बल्ब का, जो हम बल्ब यूज करते हैं ना सीरीज में पैरेलल में जो भी है, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा। पावर बोलने मतलब क्या है, वो कितना ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं पावर डेसिपिटेशन बोलते हैं, कितना एनर्जी खर्च कर रहा हो, कितना पावर खर्च कर रहा है। तो जो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा मतलब क्या, उसका पावर ज्यादा है। मान लो 60 वाट है, 100 वाट है, तो 100 वाट वाला ज्यादा पावर ले रहा है ना, वो ज्यादा पावर आपको देगा, ज्यादा चमकीला होगा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा जहां पर R का मान कम है, जहां प्रतिरोध कम आया, उसका पावर भी क्या होगा, पावर भी उसका कम ही होगा, सॉरी पावर ज्यादा होगा। किस वाले में, अगर पैरेलल में है तब। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं आपको एक सवाल देंगे, सवाल बनाएंगे हम लोग, और तब समझेंगे कि वैल्यू कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलिए तो उसको पॉज करिए। तो ठीक है, चलो तो क्वेश्चन ये है कि टू बल्ब्स A एंड B रेटेड, बल्ब पे रेट क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट 60 वॉट। ये पहला बल्ब के लिए है, और दूसरे के लिए क्या है, 220 वोल्ट 100 वॉट। दो बल्ब है A और B। A पर कितना लिखा हुआ है, A पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 60 वॉट, और सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा हुआ। अच्छा इसमें क्या कांस्टेंट है, देखो दोनों में V का मान कांस्टेंट है, तो ये किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। मतलब बेसिकली मीनिंग ये है, अब समझो, आपसे बोलेगा कि अगर हम इन दोनों बल्ब को एक बार सीरीज में जोड़ो, एक बार पैरेलल में जोड़े, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल को अच्छे से बनाएंगे। देखो दो बल्ब में हम दो बल्ब बनाते हैं, देखिए यहां पर ये दो बल्ब रहा, ठीक है, ये मेरा कहानी है। यहां पर कितना है, ये 220 वोल्ट का हम यहां पर ऐड कर दिए हैं। मान लेते हैं पहला बल्ब है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं मेरा ये 60 वोल्ट। चलो ये 60 वोल्ट का है और ये 100 वोल्ट का है। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। दोनों किसमें है, सीरीज में, दोनों किसमें है, सीरीज में। तो पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में है तो करंट इसका सेम होगा,
तो हम यहाँ पर निकालेंगे, सबसे पहले निकालना चाहेंगे हम कि दोनों जो बल्ब है कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पर P का मान कितना दिया हुआ, सवाल के अकॉर्डिंग P का मान कितना दिया हुआ है, ये जब 60 वाट है इसके लिए 60 वाट पहला बल्ब के लिए, और इसमें V का मान कितना है, तो V का मान है 220 वोल्ट। तो R का मान कितना आएगा, तो बोलो R का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें P पता है, R पता है, सॉरी R नहीं पता, V पता है। तो इसमें ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको पावर, वोल्टेज और R के बारे में बताता है। तो हमको R निकालना है ना, तो हम इसका यूज करेंगे। हम इसका यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको तो I नहीं पता है, कैसे करेंगे आप यूज, तो हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से R का मान क्या होगा, V² होगा ना, देखो यहाँ लिखो V²/P। अब V² कितना है, ये 2 है ना, तो 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई P कितना है 60 है, ये कट गया। ओके, ये फिर से कर सकते हैं, तो ये कट के हो गया, हम 2 से काट रहे हैं, ये हो गया 3, क्या हो सीरीज में या पैरेलल में है, ये पहले सीरीज में है, पहले निकालते हैं, ये हो गया 11। अब ये कटेगा नहीं, हम क्या लेंगे 220 मल्टीप्लाई 11 बटा में 3, इसको 100 को कितना आता है, चलो ट्राई करो इसको, तो डिवाइड करो। और वैसे ही निकाल लेंगे दूसरे बल्ब के लिए, जिसका बल्ब कितना है, यहाँ तो एक काम करो, यहाँ लिखो R60, R लिखो यहाँ पर 60 मतलब 60 बल्ब वाले के लिए, 60 वाट बल्ब वाले के लिए। अब हम बात करेंगे इसके लिए 100 वाट के लिए, तो R 100 वाट, इसके लिए क्या होगा, V का मान तो अभी भी सेम ही है, तो 220 मल्टीप्लाई 220 और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 100 हो गया ये, तो ये दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 कितना होता है 484 होगा ना, हाँ लगा रहे हो, राइट, आया 484 कितना है ये 80.666 का हाँ एक, हाँ वही 80 आया, 80.666 ओके 80 पॉइंट नहीं 86 उसके बाद 6 806 बोलो ना, 806 पॉइंट 6666 ओके इतना आया। अब देखो ये R 60 वाट का बल्ब का इतना प्रतिरोध हो गया है। अब सुनिए, ये दोनों को आपने किस में ऐड किया था, अजय सीरीज में किया था, और आपको हम क्या सिखाए थे, सीरीज के अंदर जिस बल्ब का प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस वाले पूरे सिस्टम के अंदर 2 बल्ब था, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का। 60 वाले वाट का रेजिस्टेंस कितना आया है 608, सॉरी 806 आया, और ये कितना आया है 484 आया। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये, इसका मतलब ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, और ये बल्ब है कौन सा, ये बल्ब 60 वाट वाला है, इसका मतलब 60 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्या करेगा। चलिए थोड़ा देखते हैं एक्चुअल में काम करता ही नहीं करता। ये जो बल्ब है ये 100 वाट का, ये कितने का है 100 वाट, और ये कितना है 40 वाट का, कितने, सॉरी 60 वाट का, कितने का 60 वाट का। देखो जो 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना आया था 806, और जो 100 वाट है उसका कितना आया था 484। तो प्रतिरोध ज्यादा किसका है, प्रतिरोध ज्यादा है 60 वाट के बल्ब वाले का। 60 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना आया था 806 आया था। अब बताओ मेरे को, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है सीरीज में वह बेसिक ग्लो करेगा। तो सबसे बेसी पावर कौन ले रहा है 60 वाट का बल्ब। इस 60 वाट का बल्ब आपको दिख रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है लेकिन बहुत ही डिम जल रहा है, जो ना ये बल्ब ये जल रहा है ना, डिम जल रहा है। बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, और बाकी तो बल्ब देखो, बाकी तो बल्ब भी जल रहा है, बाकी बल्ब जल रहा है, लेकिन ये डिम जल रहा है, इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है। कितने का है, सिर्फ 484 का है, और 60 वाट बल्ब में कितना है 806। तो जिस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया था, सारे बल्ब किसमें ऐड किए गए सीरीज में। तो सीरीज में क्या बोला गया था P प्रोपोर्शनल R, जब I कांस्टेंट हो तो R का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा P का मान भी क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये पूरा कहानी है। अच्छा एक बात और, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किसमें होती है, सीरीज या पैरेलल। तो इसका
कारण पैरेलल। क्यों? देखो अगर हम सीरीज में बल्ब को लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम एक बल्ब वहां से निकाल देंगे, मान लो ये बल्ब निकालते रहे, सपोज दैट गर्म हो गया, चलो ट्राई करते हैं, निकाल दिया, लूज हो गया ना, बाकी सब बल्ब क्या हो गया, बुझ गया। क्यों? क्योंकि सीरीज ब्रेक हो गया। सीरीज क्या हो गया? ब्रेक। इसीलिए हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं किसमें करते हैं, वो करते हैं पैरेलल में, ताकि अगर एक स्विच बंद भी रहे तो बाकी दूसरा चलता रहे। याद रहेगा? ये सवाल है आपके बोर्ड में, बुक में है ये सवाल कि जो घर की वायरिंग किसमें होती है, पैरेलल में होती है। क्यों? वहां पर क्या है कि हमको हर एक जो आपका डिवाइसेस है उसको हमेशा यूज नहीं करना है। मान लो लाइट है, उसको दिन में यूज नहीं करना, उसको बंद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो मान लो अगर वो होता सीरीज की तरह होता और आप दिन में लाइट बंद कर देते हैं तो आपका बाकी डिवाइस नहीं चलेगा, आपका फैन नहीं चलेगा, आपका टीवी नहीं चलेगा, सब कुछ क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए हम घर का वायरिंग किसमें करते हैं, पैरेलल में करते हैं। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे पैरेलल वाला, तो इसमें दिखता कैसा है, याद रखिएगा, ये ऐसा दिखेगा आपको, एक बल्ब ये रहा होगा और ठीक से नीचे एक और बल्ब रहा होगा इस तरह का। चलो दो बल्ब ने ऐड कर दिया और इसको दोनों क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे। बैटरी कितने का है, 220 वोल्ट, और ये मान लेते हैं मेरा 100 वाट और ये 60 वाट। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, तो हम पहले इसमें पता करेंगे कि किसका ज्यादा पावर है, मतलब पावर ज्यादा कौन कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। देखिए तो आर निकालेंगे पहले। अब आर निकालेंगे सेम तरीका है, वही तरीका जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं यहाँ भी करेंगे। तो चलो मान लो हम पहले निकालते हैं आर कितना, आर 60 निकालते हैं। आर 60 कितना आया था भाई, बता मेरे को, आर 60 कितना आया था, 806 आया था ना, 806.66 ओम आया था। उसके बाद आर 100 कितना आया था, 484। ठीक, एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि इनके अंदर करंट कितना जा रहा है। करंट कितना है, एक्चुअली हमें निकालना है पावर। क्या निकालना है, पावर। वैसे आप यहां से एक बात क्लियरली बोल सकते हो कि जब ऐड किए गए हैं पैरेलल में, तो हमने क्या सीखा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये कहानी होती है। ये कहानी क्या होता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा। देख लो किसका रेजिस्टेंस कम है तो सबसे बेसी ज्यादा ग्लो कौन करेगा, 100 वाला करेगा। आपको दिख रहा है ऐसे ना, ये किसमें है, पैरेलल में है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है, किसका है, 484 का है। तो अगर रेजिस्टेंस कम तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये वाला जो बल्ब है ना, ये जो पहला बल्ब है, ये आपका 60 वाट का बल्ब है। 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया था, 806, और एक इसमें ये पूरा सिस्टम पैरेलल में है। उसके बाद बाकी जो दो बल्ब है वो 100 वाट का है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम का रेजिस्टेंस है। तीनों पैरेलल में। इसका मतलब ये होता है कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बेसी ज्यादा ग्लो कौन सा कर रहा है, जो 100 वाट का है वो ज्यादा ग्लो कर रहा है, वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि भाई देखो जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस तो कम है ना, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। जब रेजिस्टेंस कम है तो पावर क्या होगा, पावर डिसिपेट ज्यादा होगा। अब देखो ना पूरा लाइव रूम को मतलब ब्राइट कर दिया। ओके, तो हम सिंपल भाषा में कैसे याद रखेंगे, घर में वायरिंग किसमें होता है, पैरेलल में होता है। और हम जो बल्ब ज्यादा वाट का है वो ज्यादा गर्मी देता है। अब मान लो रूम में 2 बल्ब लगा हुआ है, एक 60 वाट का है, 100 वाट का, तो सबसे बेसी ज्यादा ग्लो कौन करेगा, 100 वाट करेगा। तो वैसे याद रखना जो पैरेलल में होता है वो सबसे बेसी कौन सा ग्लो करेगा, जो जिस पर पावर बेसी लिखा हुआ पहले से, वो जिस पर रेटेड 100 वाट का वो ग्लो करेगा, जो नहीं करेगा करेगा। ठीक है, अब सुनिए इसमें एक बात और सपोज दैट कि मैंने कहा ना कि हम जो घर के वायरिंग करते हैं वो पैरेलल नहीं क्यों करते हैं। कारण ये कि अगर हम इसमें से किसी एक बल्ब को निकाल दें, तब क्या होगा, तभी भी ये सीरीज तभी भी ये सर्किट चलता ही रहेगा। ठीक है, दिख रहा आपको, हमने यहां से एक स्विच बंद कर दिया फिर भी ये सर्किट चल रहा है। इसका मतलब हम तो वही चाहते हैं ना। हमारे घर में क्या होता है
कि हम मान लो 3 बल्ब है, हमने एक बल्ब को बंद करना है, बाकी तो बल्ब वर्किंग करेगा, हम तो वही चाहते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि चलो एक बल्ब को सब बंद कर देगा, सब अंधेरा हो गया, नहीं चाहते ये। तो ये सिस्टम है सीरीज और पैरेलल का। आज समझ में कैसे करते हैं, ठीक है।